तो भाई देख सकते हैं अपन ने जो कल देखा था मापन और मात्रक किसे कहते हैं, है ना, जो अपनी सीरीज चल रही है जो फिजिक्स की कंटिन्यूस में। तो इस चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसमें से अपने पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, मापन और मात्रक कर चुके हैं। आज समझते हैं कि जो क्या होती है, मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। तो मापन की वैसे देखी जाए तो 4 पद्धतियाँ होती हैं, है ना। 4 पद्धतियाँ जिस प्रकार से लिखी हैं, जैसे सीजीएस पद्धति देख सकते हैं, एफपीएस पद्धति देख सकते हैं, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, है ना। तो जिस 4 पद्धति के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी पद्धति है जो आती रहती है पेपर में, हर बार ही आती है, तो अपनी एसआई पद्धति आती है ना, हर बार आती है। इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो अपन मूल राशियाँ पढ़ेंगे तो उनके मात्रक जितने भी डेरिवेशंस होते हैं उनके जो मात्रक बहुत क्या होते हैं, उनके मात्रक से यदि डिनोटिंग पता लगता है कि किस प्रकार से अपन का करना है, देखा जाए तो अपन सत्यापित करना क्वेश्चन। जैसे अपन डेरिवेशन लगाएंगे तो डेरिवेशन में क्या होते हैं, उनके जो मात्रक होते हैं, कभी कभी मात्रक क्या होता है, जैसे बात तो पता लगेगा वो किलोमीटर में दिया हुआ है तो पर पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर अपन क्या करना पड़ता है उस इक्वेशन के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि मेन मात्रक अलग होता है। हर चीज़ का क्या है, मेन मात्रक होता है, ठीक। तो वही बात पढ़ने वाली कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। तो मापन की क्या है, 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं और जो यानी फेमस है, यानी पूरे यूनिवर्स में या पूरी इंडिया बोल सकते हैं, पूरा अपना मतलब जितने भी अपने देश हैं और विश्व है, विश्व में सारी जगह कौन कौन सी पद्धतियाँ चलती है वो प्रचलित है, वो सिर्फ अपन पढ़ने वाले, पूरे विश्व की बात है जी, है ना। जिस सिर्फ यहाँ की नहीं कि इंडिया भर की बात है, पूरे विश्व की बात में पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी प्रचलित पद्धतियाँ हैं भाई मापन की, है ना, कौन सी प्रचलित पद्धतियाँ हैं। अच्छा, पद्धति मतलब क्या होता है, पद्धति मतलब तरीके, किस तरीके से अपन उसको माप सकते हैं। तो अपनी कितनी 4 पद्धतियाँ, कितनी पद्धतियाँ हैं, 4 पद्धतियाँ। पहली पद्धति अपनी सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति, सीजीएस पद्धति। अच्छा, पहले एक प्रकार से जो शॉर्ट में नाम लिखा ना सीजीएस पद्धति, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो मात्रक के नाम लिखे हैं शॉर्ट में, तो इसी से समझ सकते हैं। अच्छा, सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में क्या होता है, जो लंबाई होती है, लंबाई को अपन कैसे मापते हैं, सेंटीमीटर से। तो पहला अपन कैसे लिखा, सी लिखा नहीं सेंटीमीटर, तो लंबाई को कैसे मापेंगे, सेंटीमीटर से मापेंगे। दूसरा लिखा है देखो जी, जी मतलब यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो कैसे, ग्राम से मापेंगे, इसलिए इसमें जी लिखा गया है। और जो समय है, समय का जो मात्रक है इसमें क्या, सेकंड, और सेकंड कैसे डिनोट करते हैं, एस से, और ग्राम कैसे, जी से, ठीक है, और सेंटीमीटर सी से। इसलिए यहाँ पर लिखा गया शॉर्ट में कि सीजीएस पद्धति। तो यह पद्धति क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रा सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रा ग्राम होता है और समय का मात्रा सेकंड होता है। तो शायद पहली पद्धति समझ में आ गई होगी, आ गई ना। दूसरी है एफपीएस पद्धति, है ना। एफपीएस पद्धति क्या होती है, तो इस पद्धति में जो लंबाई है वही चीज़ है, लंबाई की मात्रा आप क्या में मापेंगे, फुट में मापेंगे। फुट अपन देखा है इस तरीके से अपना होता है, तो क्या है, तो लंबाई का मात्रा क्या होता है, फुट होता है। और द्रव्यमान का मात्रा इस बार क्या, पौंड लेना है, मतलब कितने पौंड है ना, पानी है वो उसमें मात्रा में दिखाई देता है, उस प्रकार से देख सकते हैं कितने पौंड पानी है। और समय का जो मात्रक है वो क्या है, सेकंड है, समय का मात्रक इसमें भी क्या है, सेकंड है। तो एफपीएस पद्धति समझ में आई। इस पद्धति में क्या है, जो लंबाई का मात्रक होगा वो क्या में मापेंगे अपन, फुट में मापेंगे, क्या में मापेंगे, एफ मतलब फुट, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, पौंड, इसलिए पी लिखा हुआ है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, इसलिए इसमें एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पद्धति समझ में आ गई होगी। अब है एमकेएस पद्धति क्या होती है, तो एमकेएस पद्धति क्या, तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, मीटर को कैसे डिनोट करते हैं पर एम से। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम कैसे मानते हैं, के से, शॉर्ट में क्या करते हैं, इंग्लिश में अपन के लिखते हैं। और समय का मात्रक वही है, सेकंड, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। व्यवहार में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। व्यवहार मतलब जो भी अपन लेन देन करते हैं, जैसे अभी के मौके पे अपन बार लेने जाएंगे, कल बताया था डोरी लेने जाएंगे तो मीटर में मिलेगी, कपड़ा लेने जाएंगे मीटर में मिलेगी, क्या मिलेगा, मीटर में मिलेगा। मान लो शक्कर लेने जाएंगे तो किलोग्राम में मिलेगा, ना मिलेगा, शक्कर लेने जाएंगे तो किलोग्राम में, चावल लेने जाएंगे किलोग्राम, तो लीटर में नहीं देगा चावल, किलोग्राम में मिलेगा, है ना समझ। तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो व्यवहार मतलब जो आजकल जो भी अपन चीज़ें दुकानदार से मंगाते हैं, जैसे कहें सेब दे दो भाई, है ना, सेब दे दो या शक्कर दे दो, गेहूं दे दो, चावल दे दो, तो ये सब क्या में मिलेंगे, किलोग्राम में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, किलोग्राम में। और जो लिक्विड चीज़ें हैं वो क्या में मिलेंगी, लीटर में मिलेंगी। जैसे तेल लेंगे तो लीटर, दूध लेने जाएंगे तो लीटर दे दो भाई, है ना, इतने लीटर दूध दे दो, समझ गए बात। एमकेएस पद्धति समझ में आ गई होगी। तो एमकेएस पद्धति में क्या है, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, और अपना द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, और समय का मात्रा सेकंड होता है। अब आते हैं एसआई पद्धति क्या होता है।
तो ऐसा ही पद्धति को, अब ये थोड़ा डिटेल में जी आता है, 2-3 नंबर क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये डिटेल में पूछता है ना। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या कहते हैं, एस से मतलब सिस्टम, आई से मतलब इंटरनेशनल, मतलब ये पूरे विश्व में चलने वाला है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब इसमें क्या, सारी पद्धतियाँ इसमें इन्वॉल्व है। यह पद्धति देखा जाए तो MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। परिवर्तित मतलब बदला हुआ रूप, मतलब उससे ही बनाया गया, इसका मतलब ये है। इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहेंगे। नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है, नाम से जाना जाता है। तो इस पद्धति को कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति कहते हैं जी। क्या है, MKS जो पद्धति है उसका परिवर्तित रूप है, हिंदी में से क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसमें पद्धति में देखा जाए तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, बिल्कुल यही था ना, MKS पद्धति में यही था। देखो लंबाई है ना, अपना देखिए द्रव्यमान और एस, तो ये सब में है कहीं ना कहीं, सभी में देखा है, सभी पद्धतियों में मिलेगा तुम्हें, लंबाई मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा, समय मिलेगा, सभी पद्धति में राइट मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य क्या होती है, 4 मूल राशियां भी होती हैं। 4 क्या होती है, मूल राशियां भी होती हैं। जैसे ताप, क्या होगी पहले, ताप हो गया, ज्योतिष तीव्रता हो गया, धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। तो ये 4 क्या है, यदि पूछ सकता है, 4 मूल राशियां और भी शामिल है, ताप, ज्योतिष तीव्रता, धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त अन्य 2 क्या है, पूरक राशियां भी हैं। कौन, घन और घन कोण, है ना, कोण और घन कोण, सॉरी। इसके अतिरिक्त क्या है, 2 पूरक राशियां भी शामिल हैं, इसमें क्या है, शामिल की गई हैं, जो कि क्या है, कोण और घन कोण है। समझ में आ गया। तो ऐसा ही पद्धति कैसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, तो ऐसे ही पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति कहते हैं। ये जो क्या है, MKS पद्धति का क्या है, परिवर्तित रूप है, हिंदी में से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो सभी इसमें क्या है, राशियां मिलती हैं, जितनी पद्धतियां हैं सभी की मिलती हैं। जैसे मीटर हो गया अपना, लंबाई हो गया, सॉरी लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया। अतिरिक्त इनके अलावा क्या है, मूल 4 राशियां भी हैं, ताप, ज्योतिष तीव्रता, है ना, और धारा और पदार्थ की मात्रा। इसके अतिरिक्त अन्य क्या है, 2 पूरक राशियां भी शामिल हैं, जैसे कोण और घन कोण। तो जिस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अलावा तो अपन देख सकते हैं, 4 अपने पद्धति पढ़ी हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वैसे तो इनमें से ही हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक बार नहीं आता, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऐसा ही पद्धति से ही आता है। तो ऐसा पद्धति इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि भाई मूल राशि का अपन जो डायग्राम है, मूल राशि कौन कौन होती हैं, उनकी जो मात्रक है वो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, है ना। तो अपन मूल राशि का क्या है, डायग्राम और बनाते हैं।